हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्री फेज सर्किट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे थ्री फेज सर्किट में हुए रिलेशन फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होगा इसमें देखिए फ्रेंड्स, आइए समझिए। रिलेशन फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बैलेंस लोड कंसिडर करते हैं। सिंपल्स मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर, मैंने पहले से किया हुआ है। तो बैलेंस लोड हम एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसका डायग्राम कैसा, जस्ट सी। ये आपका जो पार्ट है, दिस साइड पार्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, लोड पार्ट कहलाएगा। और ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई पार्ट, ठीक है। देन थ्री फेज सप्लाई। और अगर आपका थ्री फेज सप्लाई तो लोड भी क्या होगा, थ्री फेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में जो हमने जो रिलेशन निकाल रहा है वो किसके लिए, स्टार कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पे आप देखिए हमने स्टार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ठीक है, ये स्टार कनेक्शन है। अब स्टार कनेक्शन में आपके 3 पॉइंट्स होंगे, आर, वाई एंड बी। क्लियर, आर, वाई एंड बी। और आर एक बीच में न्यूट्रल पॉइंट है, इसके बीच में जो ब्रांच बनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, आर एन ब्रांच, वाई एन ब्रांच और बी एन ब्रांच। दैट मीन्स वी कैन से फेज, आर एन फेज, वाई एन फेज एंड बी एन फेज, ठीक है। तो अब इस आर एन के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगी, जो हमने यहाँ पे आर और यहाँ पे जिसका हमने नाम क्या दिया, वी आर एन, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी आर एन, ठीक है। क्लियर, तो ये फेज वोल्टेज हो गया क्योंकि ये फेज में प्रेजेंट है। और इस ब्रांच में जो करंट पास हो रहा है वो करंट कौन सा है, आई आर, दैट इज फेज करंट। क्लियर, तो यहाँ पे हम साइड में लिखते भी जाएंगे फेज वोल्टेज कौन कौन सा है, वीपीएच। वीपीएच इक्वल टू क्या है, वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन। दिस थ्री ऑल आर द फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे दूसरा वी वाई एन क्या है, फेज वोल्टेज है। वी बी एन क्या है, फेज वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे फेज करंट कौन कौन से, आई आर इज फेज करंट, आई वाई इज फेज करंट एंड आई बी इज फेज करंट। तो मैंने इन सभी को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, देखें, ठीक है। तो फेज करंट को जो भी फेज वोल्टेज है मैंने लिख दिया, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन। और फेज करंट है आई आर, आई वाई, आई बी। ये सभी इक्वल होंगे। वाई इट इज इक्वल तो है, कैसे इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट फेज डिफरेंस में कितना इनका डिफरेंस है, 120 डिग्री का क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट था किससे साइड हो गया अपना, लोड साइड। अभी नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपन लाइन साइड, दैट मीन सप्लाइड साइड। इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, लाइन साइड, ठीक है ना। अब लाइन साइड पार्ट है तो यहाँ पे देखो दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज कितना है, ये आर लाइन है आपका। क्लियर फ्रेंड्स, और ये आपकी क्या है, आर लाइन, ये आपकी वी लाइन। तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या है, वी आर वाई। वाई और बी के लाइन का क्या हो गया, वी वाई बी। एंड बी एंड आर के बीच का जो वोल्टेज क्या हो गया, वी बी आर, ठीक है। ये सीक्वेंस फिक्स्ड रहेगा, रिमेंबर दिस। क्लियर, और ये जो लाइन में करंट पास होगा उसको अपन क्या देंगे, आई आर। ये जो करंट पास होगा आई वाई, और बी लाइन में करंट पास होगा आई बी। दैट मीन सप्लाई करंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई करंट। क्लियर, और ये क्या कहलाएगा, सप्लाई वोल्टेजेस। और ये सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट क्या कहलाएंगे, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया लाइन वोल्टेज कौन कौन से, वी आर वाई, वी वाई बी, क्लियर, एंड वी बी आर। एंड लाइन करंट कौन सा है, आई एल इक्वल टू आई आर, आई वाई एंड आई बी। तो ये हमारे क्या हो गए, लाइन करंट्स हो गए फ्रेंड्स। अभी हमको ये जो क्वांटिटी हमने नोट डाउन की, इसी में हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो रिलेशन आपको देखो यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है, सिंपल देखो, वी आर वाई, लाइन वोल्टेज को देखना और फेज वोल्टेज को देखना। तो जो रिलेशन होगा किस किस के बीच में होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज ये वी आर वाई और वी आर, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन को डेराइव करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं करंट, लाइन करंट, ये भी आई आर है और ये भी आई आर है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली स्टार कनेक्टेड लोड में ये आई आर और आर मतलब ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि ये लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम है। देखो यहाँ पे भी आई वाई है, आई वाई, आई बी, आई वी। दैट मीन्स वी कैन से इन स्टार कनेक्टेड लोड लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। क्लियर, तो कैसे है देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से सी हियर दिस रिलेशन। क्लियर, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। तो हमने सर्किट डायग्राम हमने नोट डाउन कर दिया, आई एल इक्वल टू आईपीएच, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया उसमें लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। अब हमको रिलेशन यहाँ पे जो निकालना कौन सा है, ये तो हमारा करंट का रिलेशन। अब हमको लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का तो निकालना पड़ेगा ना। तो रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, तो यहाँ पे मैंने डेराइव किया। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने फेज वोल्टेज जो थे हमारे, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। कौन कौन से फेज वोल्टेज थे, वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन। क्लियर, आपको डायरेक्टली ये नोट डाउन कर देना और कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये फेज वोल्टेज को नोट डाउन किया।
अब फेज वोल्टेज नाउन आउट किया तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, VRN को हम रेफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट VRN को अगर हमने रेफरेंस लिया तो उसका जो डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे VRN को रेफरेंस लेके कंसिडर किया है, तो फ्रेंड्स इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, VRN बार इक्वल टू VRN एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट के एंगल क्या है, 0 आया, तो ये क्या फेज वोल्टेज हमने क्या लिखा, VPH एंगल 0 डिग्री। दूसरा हमने सेकंड अपना जो वोल्टेज है फेज वोल्टेज VYN बार, तो VYN बार इक्वल टू VYN एंगल -120 डिग्री एंड VPH एंगल -120 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड वन कौन सा, VBN इक्वल टू VBN एंगल -240 डिग्री और VPH एंगल -240। मतलब ये सभी जो वोल्टेज का फेज वोल्टेज, इसके लिए हमने यहाँ पे फेज VPH लिखा है, ठीक है। कंफ्यूज होने का सवाल नहीं यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमने जो हमको फेज वोल्टेज है उससे हमने को ये रिलेशन समझ में आया, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं लाइन वोल्टेज पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे लाइन वोल्टेज पे हमने क्या लिखा है, लेट हमने कौन कौन से लाइन वोल्टेज थे हमने उसको नोट डाउन कर लिया, VRY, VYB एंड VBR, ये सभी अपने क्या थे, लाइन वोल्टेज थे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने VRY, VYB जो सब लिखा वो कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है फ्रेंड्स, क्लियर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को सर्किट डायग्राम से कुछ रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम में क्या रेफर करेंगे, देखो मैं यहां से समझा रहा हूं, उस चीज को आपको यहां से समझना फ्रेंड्स, ठीक है। डायग्राम इस साइड है और मैं आपको इस साइड आपको यहाँ पे समझा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइन वोल्टेज कौन सा मेरा, VRY बार, क्लियर। ये मेरा लाइन वोल्टेज है VRY, तो यहाँ पे R ये रहा और Y ये रहा, तो इधर R कौन सा, ये अपना R है और इधर Y कौन सा, ये Y है, ठीक है। तो इन दोनों के R और Y के बीच का वोल्टेज क्या होगा, VRY, तो वो मैंने लिख दिया VRY। अब ये R यहाँ पे कनेक्टेड और ये Y यहाँ पे कनेक्टेड, तो इन दोनों R और Y के बीच का हमको वोल्टेज नोट डाउन करना है, ठीक है। तो अब इधर से जाएंगे, ठीक है, VRN ये नोड पॉइंट हो गया, तो ये क्या होगा, VRN बार, क्लियर। और फिर हम किधर जाएंगे, Y तक जाएंगे, तो V प्लस VNY बार, क्लियर। तो ये किसके बीच का आपको आ गया वोल्टेज बिटवीन R एंड Y। लाइन साइड देखेंगे तो हम RY और इधर साइड देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, RN प्लस NY। अब यहाँ पे एक्चुअली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, VRN। अब यहाँ पे एक्चुअल होता है क्या, YN होता है, ठीक है। तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो VYN बार, क्लियर। तो ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। तो ये हमने इक्वेशन जो मिली है, इस इक्वेशन को हमने फर्दर सिंप्लीफाइड किया, वो कैसे किया अभी आपको समझ में आ गया, मैंने इक्वेशन कैसे निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसकी इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई क्या किया, सिंपल सा देखिए, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी, VRY इक्वल्स टू VRN प्लस VNY, क्लियर। अब VRN को मैंने बताया कि आपको ये जो डायरेक्शन है इसका चेंज हो जाएगा, पोलरिटी चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, -VYN, क्लियर। अब VRN का हमने जो फेज वोल्टेज है उसका हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली थी, फेज वोल्टेज में आपको देख सकते हैं, ये फेज वोल्टेज VRN इक्वल्स टू क्या है, इस साइड VRN इक्वल्स टू VPH एंगल 0 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया VPH एंगल 0 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है, VYN, तो VYN का हमने यहाँ पे एंगल निकाला था VPH एंगल -120 डिग्री, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया VPH एंगल -20। अब ये जो VPH है मैंने इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरे को ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 एंगल 0 डिग्री -1 एंगल -120 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस 1 एंगल 0 डिग्री में से हमको क्या माइनस करना है, 1 एंगल -120 को माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने इसको अब ये माइनस करने के लिए आपको नॉर्मली पता है कि ये पोलर फॉर्म में माइनस होता नहीं, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेक्ट में। बट अगर आपके पास कैल्सी है फ्रेंड्स, तो आप कैल्सी को कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट करके आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने इसको कॉम्प्लेक्स मोड में मैंने जो समझाना एक्सप्लेन करना है इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पोलर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, इस पोलर को रेक्टेंगल में। तो कन्वर्ट होने के बाद मुझे जो क्वांटिटी मिली वो ये मिली 1 प्लस J0 माइनस इन ब्रैकेट -0.5 J 0.866, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई किया, मुझे जो माइनस सिंप्लीफाई में दैट मीन सब्सट्रैक्शन किया, तो मुझे क्या मिला 1.5 J प्लस 0.86। फर्दर आई हैव सिंप्लीफाई दी, दैट मीन सिंप्लीफाई क्या करूंगा मैं, इसको वापस रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा √3 एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली इसको कन्वर्ट करके मुझे वैल्यू मिलेगी 1.732, लेकिन 1.732 इक्वल्स टू व्हाट क्या होता है, √3, तो मैंने यहाँ पे √3 लिखा। तो VPH ये आपका क्या, √3 एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन देखोगे फ्रेंड्स, ये रिलेशन में क्या मिला, VRY इक्वल्स टू √3 VPH एंगल 30 डिग्री, ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन के बेस हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर इसका जो लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, क्लियर। तो हम यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो क्या होता है देखें, ये तो पहले मैंने एंगल की फॉर्म में लिख दिया। ये किसके लिए निकाला हमने, VRY के लिए निकाला,
ठीक है ना। ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे, लाइन वोल्टेज में। अभी हमने VRY का सिंप्लीफाई किया तो हमको VYB का भी लगेगा, VYB का और VBR का भी लगेगा। तो पहले VRY का हमने डिटरमाइन कर लिया, तो VYB डायरेक्ट हम लिखेंगे सिमिलरली करके, सिमिलरली VYB। अब VYB कैसे आई ये इक्वेशन आपको वापस बता देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ये आपका डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखने के बाद इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रेंड्स, तो VYB ये आपका VYB है, क्लियर। तो इसका लाइन वोल्टेज क्या है, VYB बार, ठीक है। अब ये Y कहां पे, ये Y यहाँ पे कनेक्टेड और B कहां, यहाँ पे B यहाँ पे कनेक्टेड। तो हमको इधर से आएंगे तो इसके बीच का वोल्टेज क्या है, VYN, तो VYN बार, ठीक है। यहां से यहाँ का इसका वोल्टेज क्या, VYN, फिर यहां से यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, प्लस VNB, ठीक है। ये VNB इसका वोल्टेज हो गया। बट ये आपका क्या होता है, VNB नहीं होता क्या एक्चुअली VBN होता है, इसकी पोलरिटी। तो हम इसकी चेंज करेंगे तो क्या आएगा, VYN बार माइनस ये क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो VBN बार। तो ये किसके लिए हो गया, VYB की इक्वेशन अपने को मिल गई फ्रेंड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट इक्वेशन हम जो देखते हैं VBR, तो VBR का क्या रहेगा, VBR बार इक्वल्स टू V, ये B यहाँ पे है और R यहाँ पे है। तो B कहां पे कनेक्टेड है, यहाँ पे B यहाँ पे कनेक्टेड है और R यहाँ पे कनेक्टेड है। तो B और N के बीच का वोल्टेज क्या होगा, VBN बार, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस VNR, ठीक है। ये NR हमने लिख दिया, बट एक्चुअली ये होता क्या है, VRN होता है। तो हमको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तो ये क्या आएगा, VBN बार माइनस VRN बार, ठीक है। ये हो गया VBR, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन अपने को मिल गई। अब ये 3 इक्वेशन आप देखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, मैंने यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिखे, जो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन इधर किया है, लेकिन मैं इक्वेशन आपको ऐसा सिंप्लीफाई इधर लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे इक्वेशन मिलेगी √3 VPH, यहाँ पे भी क्या आएगा, एंगल 30 डिग्री आएगा सिमिलरली। नेक्स्ट अगर आप इधर भी देखोगे तो क्या VBR के लिए हमने जो भी निकाला था VBN माइनस VRN, तो इसका भी हमको रिलेशन क्या मिलेगा, VBR बार इक्वल्स टू √3 VPH एंगल 30 डिग्री। अगर हम इसका इन तीनों इक्वेशन से हम अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 VPH, क्लियर। दैट मीन्स वी कैन से लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, क्लियर। ये आपको इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन से आपको क्या ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, और वो फेजर डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो तीनों इक्वेशन है उससे अपन फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ठीक है। नॉर्मली फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फेजर डायग्राम का नॉर्मली कैसा बनता है। ये इस टाइप का फेजर डायग्राम बनेगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जो मैंने 3 इक्वेशन बनाई, डिटरमाइन की थी, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन को आपको देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये तीनों इक्वेशन को यूज करके मैं आपको क्या करूंगा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन रख रहा हूं, ये डायग्राम को नहीं देखना है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भूल जाना है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ये तीनों इक्वेशन है उसके अंदर। तो अभी यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्या लूंगा, VRN, तो ये मैंने VRN रेफरेंस ले लिया, ये आपका क्या हो गया VRN, क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहां से 120 डिग्री VRN है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपको रेफरेंस आपका VRN है, यहाँ पे हमने लिख दिया रेफरेंस VRN, क्लियर फ्रेंड्स। तो यहां से 120 डिग्री आपका क्या है VYN, क्योंकि 3 वोल्टेज थे ना आपके, 3 वोल्टेजेस, कौन कौन से वोल्टेज मैंने आपको बताए थे, फेज वोल्टेज, ठीक है ना, उसको हमने लिखा भी था, अगर आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए फेज वोल्टेज VYN, तो VRN 0 डिग्री पे, VYN माइनस 120 डिग्री पे और VBN माइनस 240 डिग्री पे। तो वहां ये आपका 0 पे आ गया। अब तो VYN कहां पे आएगा, माइनस 120 डिग्री। तो यहां से माइनस 120 डिग्री आपको क्या ड्रॉ करना है, VYN, और यहां से वापस 240 डिग्री आपको क्या ड्रॉ होगा, VBN फ्रेंड्स, क्लियर। ये जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं फेजर डायग्राम, जो क्वांटिटी हम यूज करें वो RMS वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। ये आ गया यहां से 120 डिग्री पे VYN और यहां से वापस 240 डिग्री पे VBN। अगर इन तीनों के बीच में अगर अपन एंगल देखेंगे तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी क्या होगा 120 डिग्री का होगा फ्रेंड्स, क्लियर। सेकंड चीज, ये आपने जो ड्रॉ किया है फेज वोल्टेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ता है, डायग्राम कौन सा है ये आपको चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान देना, लेगिंग पावर फैक्टर है, तो आप, और लेगिंग पावर फैक्टर है, और इसको दूसरे नाम से क्या बोलेगा, इंडक्टिव लोड भी बोल सकता है, ठीक है ना,
लेगिंग पावर फैक्टर और इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो इंडक्टिव और लेगिंग पावर फैक्टर लोड है तो हमने वोल्टेज ड्रॉ कर दिया। अब हमको पता है कि लेगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, करंट लेग करता है वोल्टेज को। तो ये आपका फेज वोल्टेज है तो हमको फेज करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये जो वी आर एन, जैसे आपको देखो सर्किट था यहाँ पे बना, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था वी आर एन। ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज था मैंने बताया था वी वाई एन, और इसके अक्रॉस वोल्टेज था वी बी एन। ठीक है ना, तो इसमें जो करंट जा रहा था आई वाई, इसमें जो करंट जा रहा था आई बी, और इसमें जो करंट जा रहा था आई आर। तो अब ये जो करंट, इस करंट को क्या करेगा, लेग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आई वाई किसको लेग करेगा, आई वी वाई एन को, और आई बी किसको लेग करेगा, इसको लेग करेगा। तो यहाँ पे मैं लेगिंग मतलब ड्रॉ करूंगा, ये लेगिंग करंट आएगा आई आर, क्योंकि ये आपने क्या बोला, लेगिंग पावर फैक्टर वाला बोला। अगर ये मान लो लीडिंग बोल देता तो ये करंट ऊपर आ जाता, ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो ये लेगिंग हो गया बाय एंगल फाई। ठीक है, ये आई आर किसके, वी आर एन के साथ है। अब वी वाई एन के साथ कौन सा आएगा, आई वाई। ठीक है, तो लेगिंग मतलब इसके पीछे आ गया, तो ये लेगिंग आई वाई, ये और एंगल रहेगा फाई। और बीबीएन के साथ ये आपका, ठीक है, ये आपका आई बी एंगल फाई। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये लेगिंग, अगर मान लो लेगिंग की जगह वो लीडिंग देता था और कैपेसिटी लोड, तो ये आई आर आगे आ जाता है, ये आई वाई आगे आ जाता है, और आई बी आगे आ जाता है, वो लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये बट लेगिंग बोला था मैंने, इसको इसके ड्रॉ किया। अब हमको ड्रॉ करने के लिए हमको खाली 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बाकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन वी आर वाई इक्वल्स टू वी आर एन माइनस वी वाई एन। ठीक है, तो देखो अभी वी आर एन कहां पे, ये आपका वी आर एन है। ठीक है, माइनस वी वाई एन, तो वी वाई एन कौन सा, ये आपका वी वाई एन है। तो अब ये माइनस, ये तो प्लस वाला ना, तो हमको माइनस मतलब इसका रिवर्स लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव में लेकर एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड कर, जितना इसका मैग्नीट्यूड इधर है उतना हमको इसको पीछे ले जाना है। तो ये हो जाएगा माइनस वी वाई एन। क्लियर फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे, कि हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है इन दोनों लाइन के बीच में। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को मैं सीधा यहाँ पे ले जाऊंगा और यहाँ से डैश डैश लेकर के लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसके पैरेलल में ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी नेक्स्ट इसके पैरेलल में सीधा मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा यहाँ पे, और ये लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। क्लियर, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे जो मुझे जो लाइन दोनों इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुई उसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके, ठीक है, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वोल्टेज आया वो क्या गया, वी आर वाई। ये जो अपना वी आर वाई क्या है, ये वी आर वाई मुझे यहाँ पे मिल गया। अब इसके अगर आप एंगल मेजर करोगे तो ये आपका टोटल एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और इसमें ये वाला एंगल जो रहेगा 30 डिग्री, और ये भी रहेगा 30 डिग्री फ्रेंड्स। क्लियर, तो ये पैरेललोग्राम किसके बीच में बना है, आपका 2 वोल्टेज के बीच में बन गया। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं वी वाई बी बार, वी वाई बी बार। तो वी वाई बी बार इक्वल्स टू वी वाई एन, तो वी वाई एन आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट माइनस वी बी एन, तो माइनस वी एन आपको वी बी एन को क्या करना, एक्सटेंड करना नेगेटिव डायरेक्शन, तो हमने इसमें एक्सटेंड कर दिया। इक्वल मैग्नीट्यूड जितना इसका अपने इधर लिया है आपको उतना लेना, क्योंकि बैलेंस लोड है तो सब इक्वल ही रहने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो माइनस वी बी एन। ठीक है, अब इसके पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना है, इधर आपको सीधा पैरेलल ये लाइन इसके ले लो ऐसे, और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करो और इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये पैरेलल लाइन होगी इसके पैरेलल। अब इसके पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल लाइन कैसे होगी, ये ऐसे लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन, क्लियर, ऐसे लाइन हो गई। अब ये इंटरसेक्ट का यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स देखिए इस पॉइंट से आपको सीधा यहाँ पे इसको आइए, तो ये आपको क्या मिलेगा, वी वाई बी। ठीक है ना, वी वाई बी मिल गया। तो ये जो एंगल आएगा वापस 60 डिग्री का। मैं थोड़ा यहाँ पे रफ डायग्राम में बना रहा हूं, तो आपको प्रॉपर स्केल लेके करना है तो आपको परफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीबीआर, वीबीआर इक्वल्स टू क्या, वीबीएन। तो वीबीएन का है, ये आपका वीबीएन है। माइनस वीआरएन, तो वीआरएन है, इसको एक्सटेंड करेंगे नेगेटिव साइड में, एक्सटेंड किया माइनस वीबीएन। ठीक है, तो अब इसको अपने को क्या कर देना है, ये लाइन अपने जो ड्रॉ की है इसके पैरेलल हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल सा। क्लियर, और इसके पैरेलल हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर, ये लाइन ड्रॉ हो गई। जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको अपने को कनेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो ये आपका जो वोल्टेज आ गया वी बी आर। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपका एंगल देखोगे तो आपका कितना है, 60 डिग्री है। और ये जो हाफ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स, तो अभी अपना ये पूरा हमने डायग्राम हो गया। अब आपको यहाँ पे चेक क्या करना है कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज चेक करना है। कोई भी जगह उठा, तो मैंने यहाँ पे देखो, ये आपका क्या लाइन वोल्टेज है वीएल,
और ये आपका क्या है, फेज वोल्टेज। तो इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना कुछ, क्या रिलेशन दिख रहा है, लाइन वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा, VL लीड्स VPH बाय कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, ये अपना मिल गया अपना फेजर डायग्राम का कंसेप्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेरिवेशन मैंने आपको डेराइव करके नहीं बताया, लेकिन आपको समझा दिया हूं कैसे वो डेराइव हो रहा है, मेरे नोट्स में आपको दिखा के। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। और फ्रेंड्स, अगर रियल में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको डेफिनेटली लाइक कीजिए, और आगे से अगर जो भी आपके पास आपके फ्रेंड सर्कल में जो ग्रुप है, व्हाट्सएप पे कोई भी आपके पास, अगर टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है या फिर आपको इंस्टाग्राम में ग्रुप है या फिर फेसबुक पे है, इसको शेयर कीजिए वीडियो को जितना से ज्यादा, ताकि आप उन सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट्स हो जो इसको डायग्राम में समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।